आज मैं बैठा हुआ था कि अचानक कॉल आती है आंटी की, सफाई वाले की, कि कहती है आके बेटा मुझे आके ले जाओ यहाँ से, मैं अड्डा प्लांट आई हुई। तो मैं बाइक निकालता हूँ और बाइक निकाल के पहले तो बाइक मेरी स्टार्ट होती है, अंदर से जैसे बाहर निकालता हूँ तो बंद हो जाती है। दोबारा किक लगाता हूँ और रोड के ऊपर निकल जाता हूँ। कैमरा अपने मुंह की तरफ मारता हूँ, देखता हूँ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और मैं कहता हूँ कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। उसको वापसी लेके आना होता है। डबल रोड पे पहुँचते इधर उधर देख के बस स्पीड चलता हूँ कि टाइम से उसको वापस ले आऊँ। और जो है जहन में सोच रहा हूँ पता नहीं वो किधर खड़ी होगी। जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो फिर वो मुझे कॉल करती है। वहाँ पे पहुँच के वो आती है, पूछ रही होती है कि इतनी देर किधर रह गए। तो मैंने बोला मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, तो काम करके ही आना था, ऐसे थोड़ी होता है। बाइक को फिर से स्टार्ट करता हूँ और फिर दोबारा गियर लगाता हूँ, हाथ क्लच नहीं पकड़ता तो बंद हो जाती है। वापसी सोसाइटी के अंदर इंटर होते ही आपस में हम दोनों बातें करने लग जाते हैं कि क्या काम किया क्या नहीं किया। तो मैं बोला अभी तक तो मैं कुछ नहीं किया। तो आज जो है ना एक फरमाइश आई थी कि भाई कुछ हमें खाना खिलाना है आपने, कि वो किचन वाली जो है छुट्टी पे ऐसे घर पहुंच जाते हैं। और हाथों मसाले वगैरह मैं चेक कर रहा होता हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है। साथ वाले दोस्त था, उससे मैंने पूछा, कुछ चीज़ें उनसे मंगवानी थी तो उसने बोला अच्छा जी आप देख लें, जो जो चीज़ें मंगवाने वाली हैं तो वो मंगवा दें। चिकन कढ़ाई मंगवानी थी तो ज़ीरा चाहिए होता है मुझे। उसके बाद मैं शॉप पे आ जाता हूँ यहाँ पे जो है आता हूँ, मिर्चों का पता करता हूँ, दादल कुटी हुई मिर्च है तो वो भाई देख रहा होता है कि पता नहीं है कि नहीं। वो नया नया मेरे ख्याल में शॉप पे आता है और मैं उसकी तरफ देख रहा होता हूँ, बार बार पूछ रहा होता हूँ कि मुझे दिखा दो कि भाई आपको नज़र आ रहा है सही तरीके से, वरना मैं देख लूँ। वो ढूंढ ढांड के देख रहा होता है आगे पीछे करके, बरसर मैं वो खुद आगे हो जाता हूँ, देख लेता हूँ। फिर उसके बाद मिल जाती है चीज़ और वो मुझे वापस दे देता है। एक चीज़ और मैं लेने लगता हूँ तो वो कैमरे की तरफ देख के शर्मा रहा होता है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई शर्माओ नहीं, जो है एक विम का पैकेट भी लेना होता है तो वो भी ले लेते हैं। उसके बाद बिल हो जाता है तो वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा होता है। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ अपनी बाइक के साथ सामान टांग देता हूँ, दोबारा पहुँचता हूँ मुर्गी वाले के पास। मुर्गी वाला खाना खा रहा होता है और उससे मैं बात करता हूँ कि भाई मुर्गी किस तरह, 1.5 किलो की मुर्गी है ज़िंदा? तो वो बोलता है नहीं भाई 1.5 किलो की नहीं होगी, तकरीबन 2 सवा 2 किलो की मुर्गी होगी। तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई कम से कम 2 पौने 2 किलो की मुर्गी कर दो, ज़्यादा ना भी हो तो, ज़्यादा वेट ना हो उसका और 2 किलो हो जाए। तो फिर वो बोलता है ठीक है डन करता है। वो वेट चेक कर रहा होता है। मैं उससे पूछता हूँ कि सामने होटल वाला खड़ा होता है, होटल वाला भी दुआ सलाम कर लेता है। लेकिन मैं सब्ज़ी वाले के पास आ जाता हूँ। यहाँ से 1.5 किलो टमाटर चाहिए होता है, खीरे वगैरह सलाद के लिए सारा सामान लेके मैं भी उसके पास खड़ा रहता हूँ। लेकिन वो जो है कैमरे को देख के शर्मा रहा होता है। तो टमाटर छोटे छोटे होते हैं, टमाटर भी पैक कर देता है वो। और मैं उसके ऊपर बार बार कैमरा इस वजह से नहीं मार रहा था, वो शर्माता है। मैंने अपनी तरफ कैमरे का रुख किया होता है और पैसे तकरीबन के अदरक वगैरह भी पाव लिया है तो तकरीबन 450 रुपये बन जाते हैं उससे। 2-2.5 किलो टमाटर भी धनिया मिर्चें डाल के सारा कुछ डाल के, अदरक उसको बोलते हैं, अदरक का वज़न कर रहा होता है और मुझे कहता है कि भाई इतने पैसे हो गए, भी ये वेट करने लगता है। तो मैं उसे बार बार कह रहा हूँ कि जल्दी करो यार, मेरा टाइम जो है वेस्ट ना करो, मैंने आगे भी जाना है। और वो भाई इधर से सौदा ले लिया तो वापसी पे जाने फिर आ जाता हूँ मुर्गी वाली दुकान के ऊपर। मुर्गी वाला अभी मुर्गी को ही उसके कंडे के ऊपर रख के बैठा होता है। तो उतनी देर बाद, थोड़ी देर बाद एक फिर मैं वापस आता हूँ एक दो काम आगे से करके। तो वो मुर्गी को ज़िबा करके खड़ा होता है, पैसे बताता है। मैंने उसको पैसे पकड़ाता हूँ, 1000 रुपये पकड़ाता हूँ। तो वो बकाया पैसे मुझे देता है, 100-150 रुपये वापसी कर देता है। बोलता है 800 कुछ पैसे बने भाई साहब आपके। उसे पैसे लेता हूँ, मुर्गी उठा के मैं निकल आता हूँ, घर आता हूँ, मिसाले काटना शुरू कर देता हूँ। मिसाले काट के जो है उसके बाद साथ में वो चिकन कढ़ाई भी रख देता हूँ, क्योंकि बुनाई शुनाई करने के लिए गोश्त जो है ना उसको देख रहा होता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन है उसकी। मिसाला शिसाला बाकी चीज़ें मैंने डाल दी, लास्ट पे टमाटर वगैरह डालना होता है। बुनाई शुनाई तो मैंने उसकी कर ली होती है, क्योंकि मैं जो कढ़ाई बनाता हूँ उसमें प्याज बिल्कुल ही नहीं डलता। उसको चिकन वगैरह मैं फ्राई करता हूँ, उसको बार बार जो है नीचे से मैं चम्मच से हिला रहा होता हूँ कि भाई इसको तल ना लग जाए।
अक्सर औकात होता है कि हांडी का तल नीचे से लग जाता है और हांडी का टेस्ट नहीं आता। तकरीबन 10-15 मिनट ये मसाला काटने के बाद ये ऊपर सजावट के लिए रखा हुआ है, तो उधर से फिर मैं उसको बार बार उसको चेक कर रहा होता हूँ कि कितना टाइम लगे है उस चीज़ में। तो और मैं उसको बार बार चम्मच भी हिला रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप भी बनती आ रही थी और पानी भी टमाटरों को खुश्क होता जा रहा था कि जो है अच्छी सी ना खुशबू भी आने लगी। तो मैं अचानक से इसको टेस्ट करने के लिए बोलता हूँ थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। टेस्ट करके देखता हूँ उंगली पे लगा के, तो बड़ा करारा मज़ा टेस्ट होता है। फिर मैं उसको भुनाई करते तो पानी खुश्क हो जाता है। इसको हल्की आग पे रखता हूँ कि इसको ना दम वाली आग पे इसका तेल निकला है। उसके बाद फिर ये सजावट के लिए धनिया रखा हुआ है मैंने, टमाटर अदरक भी रखा हुआ है। लास्ट पे इसका सारा काम ख़त्म हो गया है। अब इसकी सजावट करने के लिए मैंने एक डिश ले लिया। डिश में डाल के जो है रखूँगा, क्योंकि डिश में डाल के रखेंगे फिर उसी में गर्म कर लेते हैं, सारा निज़ाम सीधा हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है देगची में नहीं भी करते गर्म, इसी वजह से मैं खड़ा होता तो वो डिश वगैरह बनाता था। अक्सर औक़ात मैं आपस में, मेरा दोस्त तनवीर खड़ा हुआ था, आपस में बातें कर रहे थे और मैं कैमरा भी ओपन किया हुआ था। वो कुछ सवाल जवाब मेरे से कर रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ कि उसमें डिश में डाल दें। वो मुझे कह रहा था नहीं इसी में रहने दो गर्म। घंटा डेढ़ लगाने के बाद, आधा घंटा लगाने के बाद ये जो है ना लुक का ये चिकन कढ़ाई के अभी इसमें से थोड़ा सा तेल निकलेगा और बस सजावट के लिए ऊपर डालेंगे और उसके बाद इसको डन कर देंगे बंद। जिस बंदे ने फरमाइश की थी उसकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी, वरना मैं तो तकरीबन काफ़ी अरसे से जो है ना, मतलब ये जो कुकिंग वगैरह छोड़ चुका था। तकरीबन मेरा लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका था। पिछले रमज़ान में मैंने जो है ना रिन्यू करवाया तकरीबन दोबारा से, और किचन का काम से मैंने बिल्कुल छुट्टी कर ली थी। नाश्ता नुश्ता बना लेता था और ज़्यादातर खाने वगैरह मुझे नहीं आते थे, जिस तरह चिकन कढ़ाई हो गई, कौरमा हो गया, मटन पुलाव वगैरह इस तरह मुझे नहीं आता था बनाना। सारा निज़ाम ख़त्म होने के बाद इसको मैं डिश में फाइनली डालने लगता हूँ और डिश में डाल के जो है ना इसकी मैं कहता हूँ सजावट करके एक ही दम पे ख़त्म कर लें। टाइम पर रात के टाइम जब वो आएंगे, सब लोगों की फरमाइश थी कि सजावट करके रख देंगे, वो खुद ही माइक्रोवेव वगैरह में गर्म कर लेते हैं और इसके ऊपर मैं भी सजावट करने लगता हूँ। मेरा दोस्त मुझे साथ खड़ा हुआ गाइडनेस कर रहा होता है कि भाई ये करो वो करो, इस तरह सजावट करो, उस तरह करो, क्योंकि वो अक्सर औकात जो किचन में कुकिंग करते हैं उसके साथ हर वक्त लगा रहता है, तो उसको पता होता है। मुझे तो इतना पता नहीं होता कि भाई ये करना है या वो करना है। फाइनली मैं उसके ऊपर धनिया वगैरह टमाटर सजावट सारी करके बस एंड पे डन कर देता हूँ कि भाई ये चिकन कढ़ाई बन गई है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब